एक बार महबूब नगर में माँ अनीता और उसका बेटा लोकेश रहते थे। दोनों डॉक्टर थे और उनका अपना अस्पताल भी था। वे वहां रहने वाले गरीबों को मुफ्त इलाज देते थे। अनीता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी। वो दवा से जुड़े मामलों में लोकेश की मदद करती थी। एक दिन जब लोकेश अस्पताल में था, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहां लाया गया। तुरंत उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी। लोकेश ने अपनी माँ को फोन किया। फोन बज रहा था, लेकिन माँ फोन नहीं उठा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? एक इमरजेंसी ऑपरेशन है। यदि तुम तुरंत नहीं आई तो ये मर जाएगा। लोकेश को फिक्र होने लगी। फिर उसे लगा कि अब वो और इंतजार नहीं कर पाएगा और अस्पताल के कर्मचारियों से कहा कि वो उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं। जब लोकेश ऑपरेशन शुरू करने ही जा रहा था, लोकेश ने अनीता को देखा तो रिलैक्स हो गया। लोकेश और उसकी माँ दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया। माँ, तुम कहाँ थी? मैंने कई बार तुमको फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। ये एक इमरजेंसी केस था जिसे मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता था। डॉक्टर लोकेश, अब से मेरी मदद के बिना ऑपरेशन करना सीख लो। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी। तुम्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? आप इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ लोकेश। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच एक नर्स लोकेश के पास आई। सर, प्लीज आइए, इमरजेंसी केस है। ठीक है, चलो, मैं आ रहा हूँ। माँ, तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने अभी अभी आपसे कहा डॉक्टर लोकेश कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है माँ। और वो वहां से चला गया। बिस्तर पर एक मृत व्यक्ति को देखकर वो दौड़कर वापस गया। माँ, माँ, माँ! उसने अपनी माँ को खोजना शुरू कर दिया। फिर उसने मन में सोचा, मेरी माँ जीवित है। वो सिर्फ मेरी माँ की तरह दिख रही है। अगर मेरी माँ मर चुकी है तो वो ऑपरेशन थिएटर में कैसे थी? अब तक वो मेरे साथ कैसे बात कर रही थी? तभी माँ, देख, दुनिया में हर चेहरे के 7 लोग होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये सच है। अभी अभी मैंने एक मृत महिला को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ? अनीता तुरंत शैतान रूप में दिखाई दी। माँ, तुम एक आत्मा के रूप में? माँ, क्या तुम सच में मर गई हो? मैं कैसे रहूंगा माँ? शांत हो जाओ लोकेश। मैं तुमको और इस अस्पताल को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं बदली नहीं हूँ। माँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जिसको हमने जीवन दान दिया उसी ने मुझे मार डाला। जब मैं पैदल चलकर घर से अस्पताल आ रही थी तो वो तेज गति से अपनी बाइक पर आ रहा था। मैंने उसे देखा और एक तरफ हो गई, लेकिन तेज गति के कारण वो अपनी बाइक को संभाल नहीं पाया और मुझसे टकरा गया। मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक है। क्या अब तुम समझे? किसी और की गलती की सजा तुम्हें मिली है माँ। माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप यहाँ उस व्यक्ति को बचाने आई जिसने आपको मार डाला। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। अनीता की आत्मा खुश हुई, मुस्कुरा दी। जीवन बहुत कीमती है मेरे बेटे। हमारे अस्पताल में आने वाले मरीज कोई भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी। तब भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम अपने पेशे के साथ न्याय कर सकते हैं। अनीता की मौत में भी एक संदेश था। मेदराम गांव में एक दंपत्ति रमेश और स्वप्ना रहते थे। आनंद उनका इकलौता बेटा था। उसने कस्बे में अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाने की कोशिश में था। इस बीच रमेश बीमार पड़ गया। रमेश ने अपनी पत्नी स्वप्ना से कहा, देखो स्वप्ना, मैं शायद अब कोई काम नहीं कर पाऊंगा। आनंद की भी अभी नौकरी नहीं लगी। फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो स्वप्ना बोली, फिक्र ना करो। तुमने इतने वर्षों परिवार की देखभाल की और हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब मैं दूसरों के घरों में कुछ काम करूंगी। क्या? क्या तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? नहीं। काम करने में क्या हर्ज है रमेश? ईमानदारी से काम करके जीवन यापन करना अच्छा है।
फिर सपना ने पैसा कमाने के लिए विभिन्न घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। उस पैसे से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने लगी और अपने बेटे को शहर में कुछ पैसे भी भेजे। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम पूरा करके लौट रही थी, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। रमेश ने अपने बेटे आनंद को स्वप्ना की मौत की खबर नहीं दी। अगर आनंद अपनी माँ की मौत के बारे में जानकर घर वापस आ जाता तो उसका जीवन और करियर बर्बाद हो सकता था। यही सोचकर रमेश ने आनंद को स्वप्ना की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ महीनों बाद आनंद को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपना पहले महीने का वेतन प्राप्त किया और अपने माता पिता को देखने के लिए खुशी खुशी घर आया। घर आते ही उसे अपनी माँ की मौत का पता चला और वो बेहद उदास हो गया। पिताजी, आपने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? आपने मुझे माँ को उसके अंतिम क्षण में देखने भी नहीं दिया। मैं प्यार और स्नेह से आपकी देखभाल करना चाहता था। इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी मुझे। नियति बहुत क्रूर और हृदयहीन है मेरे बेटे। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जल्द ही तुम्हारी माँ के पास जाना चाहता हूँ। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर मैं आपको भी खो दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? वे दोनों कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बस रोते रहे। एक दिन जब आनंद रात में सो रहा था, उसकी माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हारे लिए आई हूं। मैं तुमको भूखा नहीं देख सकती। मेरी बात सुनो, कुछ खा लो। माँ, तुम लौट आओ माँ। कम से कम पिताजी के लिए वापस आ जाओ माँ। इस तरह उसने सपने में अपनी माँ को पुकारा। चिंता मत करो मेरे बेटे, तुम्हें अपने पिता की खातिर अपना ख्याल रखना होगा और उन्हें भी खाना खिलाना होगा। दुर्भाग्य से तुमने मुझे खो दिया, लेकिन अब अपने पिता का ख्याल रखो। अपने पिता को कभी नहीं खोना। मैं उन्हें कभी नहीं खोने दूंगा माँ। माँ। और उसका सपना टूट गया। आनंद ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसने एक आवाज सुनी, देखो आनंद, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं यहाँ हूं। फिर उसकी माँ एक शैतान के रूप में दिखाई दी। माँ, तुम ऐसी क्यों लग रही हो माँ? एक शैतान के रूप में स्वप्ना बोली, मेरे बेटे, केवल मेरा रूप बदल गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे पिता से पहले तुम्हें देखने आई। याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा, ठीक है? इतना कहकर वो गायब हो गई। माँ, मुझे मत छोड़ो, कहीं मत जाओ माँ। आनंद जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर आनंद के पिता जाग गए और आनंद को पुकारा। तब आनंद ने अपने पिता से सब कुछ बताया। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हें दुख में देखकर तुमसे मिलने आई। आनंद, तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारी माँ ने कहा। तब से आनंद एक सामान्य जीवन जीने लगा।